हेलो एवरीवन। मेरा नाम है यशवंत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य पॉइंट एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो ऑल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स के लिए सुपर यूजफुल हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हों अगर और चाहते हो कम समय में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट थ्योरम, गिलोइस थ्योरी, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन, शॉर्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड आंसर, इजी एक्सप्लेनेशन इन सिंपल इंग्लिश प्लस हिंदी। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बोलते हैं मैथ्स थॉक है, एब्स्ट्रैक्ट समझ नहीं आता। तो अब टेंशन खत्म, क्योंकि यहाँ मिलेगा कंसेप्ट प्लस एग्जाम स्ट्रेटजी प्लस कॉन्फिडेंस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 8 किया था। कौन सा किया था डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन ये 8 किया था। इसमें देखा था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एक्सटेंशन विद एग्जाम्पल, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 9 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो थ्योरम है ये, if E upon F and F upon K are separable extension then E upon K is also separable, right। ये क्वेश्चन सेपरेबल क्या होता है अपने पास? रिपीटेड, नो रिपीटेड रूट मीन्स डिस्टेंट रूट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेपरेबल एक्सटेंशन, राइट। और जो रिपीटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनसेपरेबल, ऑल राइट। तो प्रूफ E upon since E upon F is separable, E upon F क्या है यहाँ पर? सेपरेबल है। मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या है यहाँ पर? डिस्टिंक्ट रूट्स। जो अभी बोल रहा था वही है, डिस्टिंक्ट रूट्स किसमें आते हैं? सेपरेबल में। अल्फा इज सेपरेबल ओवर एफ, सिंस एफ अपॉन के इज सेपरेबल हो जाएगा। एवरी एलिमेंट एफ इज सेपरेबल, तो एवरी एलिमेंट भी क्या हो जाएगा? सेपरेबल ओवर के इफ एन एलिमेंट इज सेपरेबल ओवर एन इंटरमीडिएट फील्ड एंड दैट फील्ड इज सेपरेबल, फील्ड भी क्या हो जाएगा? सेपरेबल। द बेस फील्ड, ये क्या बनेगा? बेस फील्ड बनेगा। देन द एलिमेंट इज सेपरेबल ओवर द बेस फील्ड, किस पे डिपेंड करते हैं? बेस फील्ड पर। अल्फा इज सेपरेबल ओवर ए, जो अल्फा है किसका सेपरेबल हो जाएगा? के का, राइट। और सिंस अल्फा इज आर्बिटरी, अल्फा अल्फा क्या है यहाँ पर? आर्बिटरी है। आर्बिटरी का मीन्स क्या? कैसे एलिमेंट्स हैं उसमें? भिन्न भिन्न। ये अपॉन के इज सेपरेबल, ये अपॉन के क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेपरेबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है डिफाइन फिक्स्ड फील्ड विद एग्जांपल। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको? फिक्स्ड फील्ड बताना। फिक्स्ड फील्ड क्या होता है? इसकी कंडीशन डेफिनेशन होता है ना एग्जांपल। तो फिक्स्ड फील्ड लेट जी बी आ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिक, राइट, ऑफ अ फील्ड ई। फील्ड क्या है यहाँ पर? ई है। द फिक्स्ड फील्ड ई द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई विच रिमेन अनचेंज अंडर एवरी ऑटोमॉर्फिक इन जी। तो यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म किसका है? जी का है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? वन वन होता है, ऑन टू होता है, और ये दोनों कंडीशन होती है। और एक और कंडीशन होती है इसमें, और इन टू होती है। वन वन, ऑन टू, इन टू, इन तीनों कंडीशन हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमारा ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। क्लियर। ई की पावर जी इक्वल टू ई बिलोंग्स जी अपॉन सिग्मा ए इक्वल टू ए फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स जी। सिग्मा किस में बिलोंग्स करेंगे? सिग्मा के सारे एलिमेंट जी में, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। फोर ई इक्वल टू सी एंड जी इक्वल टू आई डी कॉन्जुगेशन
द फिक्स्ड फील्ड इज आर, यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड फील्ड आर है। तो क्लियर हो गया हुआ आपको। और आपको क्लियर नहीं है तो पहले समझना पड़ेगा आपको फिक्स्ड फील्ड। फिक्स्ड फील्ड क्या होता है, जो फिक्स रहता है, राइट। जैसे मैंने लिया एलिमेंट ए की पावर 5 लिया, क्या लिया, ए की पावर 5, मतलब एक ए की पावर 5, या ए वन लिया, ए वन या ए थ्री लिया, राइट। ए थ्री लिया, ए थ्री में मैंने एलिमेंट्स ली ए वन ए टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिए, ए थ्री तक। जो ए टू से ए थ्री के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या है, फिक्स। तो कहाँ से कहाँ तक है, ए वन से लेकर ए थ्री तक फिक्स है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड फील्ड, राइट। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, डिफाइन अर्टेन थ्योरम, स्टेटमेंट प्रूव विद एग्जांपल। अर्टेन थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। तो सॉल्व। अर्टेन थ्योरम स्टेटमेंट, लेट ए बी या फील्ड, ए बी क्या है यहाँ पर, फील्ड है, एंड जी बी या फाइनाइट ग्रुप, जी क्या है यहाँ पर, फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप मतलब फिक्स्ड फील्ड, मतलब फिक्स्ड ग्रुप है जो चेंज नहीं होता है, मतलब जो इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, राइट। ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ई, देन द फिक्स्ड फील्ड ई पावर जी सेटिस्फाइड ई सच दैट ई पावर जी इक्वल टू जी। इसमें क्या सेटिस्फाइड करना रहता है, ई सच दैट ई पावर जी इक्वल टू जी, मोड ऑफ जी, राइट। प्रूफ, लेट जी इक्वल टू सिग्मा वन सिग्मा टू कॉमेटेटेड है सिग्मा एन। ये क्या था, हमारे पास स्टेटमेंट था। तो इसमें जो इसमें बोल रहा था फिक्स्ड फील्ड, तो फिक्स्ड फील्ड क्या है, ये हमारा फिक्स्ड फील्ड है, राइट। सिग्मा वन सिग्मा टू कॉमेटेटेड है सिग्मा एन, ठीक है नहीं। ठीक है नहीं, ए बिलोंग सी, कंसीडर इट्स इमेज सिग्मा वन ए सिग्मा टू ए डाटा है सिग्मा एन ए, राइट। इमेजेस पर बने एक सिग्मा पर, दी सेटिस्फाइड पॉलिनोमियल विद कोएफिशिएंट इन ई पावर जी, सो आ इज अलजेब्रिक ओवर ई पावर जी, एंड डिग्री क्या होगी जिसमें, लेस देन एन होगी, राइट। और स्प्लिटिंग फील्ड की बात करें तो डिग्री इसमें क्या होती है, ग्रेटर देन वन, राइट। तो हेंस ई साइज दैट ई पावर जी लेस देन मोड ऑफ जी यूजिंग लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ये क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, राइट। तो इक्वलिटी ऑल्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इक्वलिटी ऑल्स हो जाएगी कब, ई साइज दैट इक्वल इक्वल टू मोड ऑफ जी, राइट। तो ये प्रूव हो जाएगी हमारी आर्टेंस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, थ्योरम लेट एफ बी या सब फील्ड ऑफ के, लेट जी कॉमा जी के कॉमा एफ बी द सेट ऑफ दोज ऑटोमोटिव of K which leaves every element of F fixed in other words. The automorphism of f of K is in G K comma F if and only if F alpha equal to alpha. H alpha belongs to F. Prove that G subset K comma F is subgroup of AK. Thus group of all automorphism. तो यहाँ पर क्या बताना, ग्रुप सारे क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म, राइट। तो सिंस आई अल्फा इक्वल टू अल्फा लेंगे और ऑल ऑल अल्फा बिलोंग्स एफ, आई द आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ के इज इन जी के कॉमा एफ, जी के कॉमा एफ इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि कॉमा एफ क्या है यहाँ पर, नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पर के क्या है, एक्सटेंशन है, एफ क्या है यहाँ पर, फील्ड है, राइट। जी क्या है, गैलोइस ग्रुप। नाउ लेट एफ कॉमा जी बिलोंग्स जी के कॉमा एफ, एफ कॉमा जी के एलिमेंट्स किसमें बिलोंग करेंगे, जी के कॉमा एफ में, राइट। F alpha equal to alpha, G alpha equal to alpha, for all alpha belongs to F. Now G F inverse alpha equal to G F inverse alpha हो जाएगा, G alpha equal to क्या जाएगा, alpha, right? Since F alpha equal to alpha होता है, F inverse alpha equal to alpha होता है, G F inverse belongs G की comma F हो जाएगा, hence G comma F belongs G की comma F, G F inverse belongs G की comma F, G की comma F is a subgroup of A के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A के सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जी कोमा एफ का, राइट। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रूफ थ्योरम। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
थ्योरम में लेट जी बी आ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ all automorphism of a field K, then the fused field of G is a subfield of K. Proof. Let G subset A K. Let H equal to A belongs K such that sigma A equal to A, 4 all sigma belongs G. तो ये क्या है, हमारे पास कंडीशन लेके चल रहे हैं एच इक्वल टू मान के चल रहे हैं टू प्रूफ एच इज अ सब फील्ड ऑफ के, एच किसका सब फील्ड है के का, तो सिंस सिग्मा जीरो इक्वल टू क्या होता है जीरो एंड सिग्मा वन इक्वल टू क्या होता है वन फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग जी, सिग्मा के जो एलिमेंट्स हैं किस में बिलोंग करते हैं जी में, राइट। एट लीस्ट जीरो वन बिलोंग्स एच में करेगा, तो एच इज नॉन एम्प्टी, एच क्या हो जाएगा नॉन एम्प्टी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है लेट ए कोमा बी बिलोंग्स एच, देन सिग्मा ए इक्वल टू ए, सिग्मा बी इक्वल टू बी फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू बी। नाउ सिग्मा ए डॉट बी इक्वल टू सिग्मा ए, तो यहाँ पर क्या है सिग्मा ए नहीं, यहाँ पर क्या है सिग्मा ए माइनस बी है, राइट, इक्वल टू सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी हो जाएगा, इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स एच, ए माइनस बी किस में बिलोंग करेगा एच में, राइट। एच इज द एडिटिव सब ग्रुप ऑफ के, एच क्या है यहाँ पर एडिटिव सब ग्रुप है किसका के का, तो लेट ए बिलोंग्स एच कॉमा बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा जीरो बिलोंग्स एच, राइट। देन सिग्मा ए बी का इनवर्स इक्वल टू सिग्मा बी इनवर्स हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा बी का होल इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा ए बी का इनवर्स, ऑल राइट। ए बी इनवर्स बिलोंग्स एच, एच क्या यहाँ पर सब ग्रुप है, एच क्या यहाँ पर सब ग्रुप, तो एच ए माइनस बी बिलोंग्स एच, तो क्या हो जाएगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स एच, राइट। एच इज द सब ग्रुप ऑफ के, क्लियर। फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी इज सब फील्ड ऑफ के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब फील्ड हो जाएगा के का, ऑल राइट। इसका नेक्स्ट डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 14, डिफाइन गिलोइस एक्सटेंशन विद एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। गिलोइस एक्सटेंशन ए फील्ड एक्सटेंशन ई अपॉन एफ इज कॉल्ड अ गिलोइस एक्सटेंशन, क्या होता है ई अपॉन एफ इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे ई अपॉन एफ है ये क्या है गिलोइस एक्सटेंशन, इफ इट इज नॉर्मल एंड सेपरेबल इक्वल द डिग्री दैट इज गिलोइस ई अपॉन एफ इक्वल टू ई सच दैट एफ क्या रहेगी इसमें डिग्री गेलोइस ई अपॉन एफ इक्वल टू ई सच दैट एफ, राइट। तो यहाँ पर जी एल क्या शो कर रहा है ग्लोइस, या जी अकेला है तब भी क्या शो करेगा ग्लोइस, राइट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इज अ ग्लोइस एक्सटेंशन बिकॉज इट इज नॉर्मल एंड सेपरेबल एंड सी 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 अपॉन आर मोड ऑफ इक्वल टू सी सच दैट आर, यहाँ पर क्या है ये टू है, तो यहाँ पर किसका होगा सी आर का होगा, राइट। तो जी एल यहाँ पर क्या शो कर रहा है ग्लोइस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है 15, डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा विद एग्जांपल, फंडामेंटल थ्योरम है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज किए जाते हैं, तो इसको प्रिपरेशन जरूर करें। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एवरी पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग सी एक्स, एफ एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है सी एक्स में, एफ एक्स क्या है यहाँ पर कोई फंक्शन है, और सी एक्स क्या है यहाँ पर फैक्टर है इंटू लीनियर फैक्टर है कोई किसका एक्स का, या पॉलिनोमियल मान सकते हैं इंटू लीनियर फैक्टर्स इन सी एक्स, तो ये क्या है लीनियर फैक्टर है किसका सी एक्स का, राइट। एग्जाम्पल सी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या मिलेगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, किससे फॉर्मूला से मिलेगा, कौन से फॉर्मूला से मिलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। उसी फॉर्मूला से ये आया आई वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट है रूट्स आर, रूट्स क्या हो जाएंगे इसके एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस टू, राइट। डिग्री क्या हो जाएगी टू, क्या आ जाएगी डिग्री टू, तो ऑल रूट्स क्या हो जाएंगे टू, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एच टू रूट्स टू कॉमा माइनस टू इक्वल टू इट्स डिग्री कितनी हो जाएगी टू, राइट। इसके बाद क्वेश्चन है 16, define module with example, module very important है, module is a generalization of a vector space where scalar come from a ring instead of a field, ये क्या instead of a field है, तो यहाँ पर रिंग की कंडीशन हो रही है इसमें सेटिस्फाई, तो लेट आर बी या रिंग, आर क्या है यहाँ पर कोई रिंग है
एन आर मॉड्यूल इज अ सेट एम विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट प्रोडक्ट राइट, सच दैट आर ए प्लस बी क्या बनेगा आर प्लस आर ए प्लस आर बी, आर प्लस एस इंटू ए क्या बनेगा आर ए प्लस एस। तो एक इसका क्या फॉलो होगा यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंडीशन फॉलो होगी आर एस इंटू ए तो हो जाएगी आर इक्वल टू आर इंटू एस ए राइट। वन ए क्या हो जाएगा ए इफ रिंग हैज आइडेंटिटी राइट। एग्जांपल ऑफ मॉड्यूल लेट ए बी आर एनी एडिटिव एबिलियन ग्रुप, इसमें क्या मिलेगा आपको एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। देन ए इज आर लेफ्ट जेड मॉड्यूल बिकॉज के ए वन प्लस ए टू इक्वल टू क्या बनेगा के ए वन प्लस के टू। सेकंड है के वन प्लस के टू ए इक्वल टू क्या बनेगा के वन ए प्लस के टू ए, के वन के टू इंटू ए क्या बनेगा के वन के टू ए, वन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए राइट। एग्जाम्पल लेट आर इक्वल टू सेकंड एग्जाम्पल है आर इक्वल टू जेड तो एंड एम इक्वल टू जेड, जेड क्या है यहाँ पर कोई इंटीजर है। देन जेड इज अ मॉड्यूल ऑफ इटसेल्फ, तो जेड क्या है यहाँ पर खुद एक मॉड्यूल है अपने आप में राइट। इसके बाद नेक्स्ट है क्या हो जाएगा इसमें नोट मॉड्यूल की कंडीशन क्या होती है रिंग प्लस सेट राइट। इसको नोट जरूर करना वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका। तो डिफाइन सब मॉड्यूल विद एग्जाम, सब मॉड्यूल को डिफाइन करेंगे। सब मॉड्यूल क्या होता है ए नॉन एम्प्टी सबसेट एन ऑफ एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड एन आर सब मॉड्यूल ऑफ एम। क्लियर, यहाँ पर आर क्या है सब मॉड्यूल ऑफ एम। नेक्स्ट है ए माइनस फर्स्ट कंडीशन ए माइनस बी बिलोंग्स एन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स एन, एन में बिलोंग्स करना चाहिए। एन क्या होता है इनका नेचुरल नंबर का कोई सेट है तो आर ए बिलोंग्स एन फॉर ऑल ए बिलोंग्स एन नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग्स करेंगे आर बिलोंग्स आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा रियल नंबर का कोई सेट आ जाएगा। एग्जाम्पल सब मॉड्यूल एम इक्वल टू जेड आर इक्वल टू जेड एन इक्वल टू क्या हो जाएगा टू जेड राइट। टू प्लस फोर इक्वल टू क्या किसमें मिलेगा बिलोंग्स एन में, क्योंकि यहाँ पर टू प्लस फोर है दोनों ही किसमें नेचुरल नंबर में राइट। थ्री डॉट टू क्या मिलेगा सिक्स बिलोंग्स एन, सिक्स बिलोंग्स एन राइट। सो एन लेस देन इक्वल टू एम सब मॉड्यूल ये क्या आ जाएगा हमारे पास सब मॉड्यूल। 10 सबसेट डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा कॉमा जीरो मोड में अल्फा बिलोंग्स ऑफ एफ थ्री इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस एफ थ्री, वेक्टर स्पेस मिलेगा हमारा एफ थ्री राइट। क्वेश्चन 18 राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेश्चन मॉड्यूल्स विथ देयर ट्रू, क्वेश्चन मॉड्यूल बताना ट्रू है नहीं किसके माध्यम से प्रॉपर्टीज के यूज से। तो प्रॉपर्टी वन नेचुरल प्रोजेक्शन होमोमॉर्फिज्म टू लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एन आ सब मॉड्यूल ऑफ एम। तो पाई सच दैट एम एम अपॉन एन डिफाइंड बाय पाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एम प्लस एन राइट। ट्रू ट्रुथ दिस मैप प्रेजेंट्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एवरी कोसेट एम प्लस एन इज obtained from some m belongs m capital M belongs small m so it is on to। इसमें क्या कंडीशन फॉलो हो रही ऑन टू राइट। प्रॉपर्टी जीरो एलिमेंट ऑफ क्वोशेंट मॉड्यूल ट्रू द जीरो एलिमेंट्स इन m upon n इज द क्वोशेंट n इक्वल टू क्या होगा इसमें जीरो प्लस n ट्रूथ m प्लस n इक्वल टू n कॉन्ग्रुएंस m belongs n हो जाएगा। क्वेश्चन 19 वेरी इंपॉर्टेंट है राइट द डिफरेंट होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म सम आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल विद एग्जांपल, एग्जांपल के माध्यम से बताना। तो होमोमॉर्फिज्म कंडीशंस है स्टार्ट में होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स लेट एम एन एन बी मॉड्यूल्स ऑफ आर रिंग आर ए फंक्शन एफ दैट एम imply that n का कोई फंक्शन है इज कॉल्ड अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इफ फॉर ऑल ए को बी बिलोंग्स एम एंड आर बिलोंग्स आर। इसमें फर्स्ट क्या कंडीशन है एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है एफ आर इंटू ए इक्वल टू आर एफ आर इंटू एफ राइट। इट प्रेजेंट विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कंडीशन है। तो एग्जांपल क्या है लेट एम इक्वल टू जेड एन इक्वल टू जेड डिफाइंड एफ एन इक्वल टू टू एन चेक एफ ए प्लस बी पर चेक करेंगे क्या मिलेगा टू ए प्लस बी क्या हो जाएगा टू ए प्लस टू बी क्या मिलेगा एफ ए प्लस एफ बी एफ आर इंटू ए पर चेक करेंगे टू आर ए टू आर टू ए तो आर एफ ए तो सो एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म एफ क्या है होमोमॉर्फिज्म राइट है राइट। इसके बाद आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन चेक करेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल्स ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एफ सच दैट एम इंप्लाई दैट एन इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ इट इज क्या कंडीशन होगी इसमें वन वन मीन्स एडजेक्टिव ऑन टू मीन्स सब्जेक्टिव इट इफ सच अ मैप एग्जिस्ट देन एम
कॉन्ग्रुएंस या आइसोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, लेट m इक्वल टू z n इक्वल टू 2z, डिफाइन f such that z implies that 2z, y fn इक्वल टू 2n। होमोमॉर्फिज्म 1 1, किसकी कंडीशन है इसमें, 1 1 और होमोमॉर्फिज्म दो कंडीशन लगेंगे, राइट। तो fn 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, fn 2, 2n 1 इक्वल टू 2n2, n 1 इक्वल टू n2, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन टू, एवरी एलिमेंट इन 2z इज 2n, f इज एन आइसोमॉर्फिज्म एंड z कॉन्ग्रुएंस 2z या आइसोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं इसको। तो मेन से डिफरेंस क्या है इसमें, बेसिस और होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है इसका, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग रहेगी इसमें, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म रहेगा इसमें, आइसोमॉर्फिज्म में कंडीशन, कंडीशन क्या होती है उसमें, होमोमॉर्फिज्म में ओनली प्रॉपर्टीज होल्ड होती है और आइसोमॉर्फिज्म में क्या होती है, मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। इसमें क्या होता है, 1 1 होता है, ऑन टू होता है, राइट। रिजल्ट क्या मिलता है हमें होमोमॉर्फिज्म में, मॉड्यूल मास डिफर मिलता है, और आइसोमॉर्फिज्म क्या मिलता है, मॉड्यूल्स आर सेम स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर रहता है, राइट। तो नोट एवरी आइसोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म, जो आइसोमॉर्फिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म होते हैं, राइट। तो बट एवरी होमोमॉर्फिज्म इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म, ऑलराइट। टेक्सटाइल अलजेब्रा समझना मुश्किल नहीं है, राइट। डायरेक्शन मिले तो मैथ्स becomes powerful. Don't fear algebra, master it step by step. Concept clear, exam near, success is here. Smart study, right question and top result. अगर ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो तो तब जाकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी न्यू एजुकेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।